नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो कि हाल ही में 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश हुआ था, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं कि जो केंद्रीय बजट है 2022-23 का, तो इसके बारे में जो एक केंद्रीय बजट जो पेश किया था, ये किया है हमारा जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण जो कि अभी वर्तमान में जो है भारत की जो है वित्त मंत्री है, और जो ये बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2022-23 में। और भारत में यह बजट किस चीज़ को बढ़ावा देने पर यह बजट पेश हुआ है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बजट जो है सर्वप्रथम भारत में जो है जेम्स विल्सन के द्वारा जो है पेश किया गया था। और बजट तो है बुजट शब्द से बना है, यानी कि बजट का अर्थ हम कहें यानी कि चमड़े का थैला जो है, इसका अर्थ है बजट। और इसमें जो है अभी जो वर्तमान निर्मला सीतारमण जी हैं जो वित्त मंत्री, तो उन्होंने अनेक चीज़ों पे जो ये बजट पेश किया है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको हम जान लेते हैं। पहले मैंने बताया जो अभी भारत में अभी केंद्रीय बजट पेश किसने किया था, ये है निर्मला सीतारमण जी, जो कि 1 फरवरी 2022-23 का जो ये बजट पेश हुआ है। और भारत में यह बजट किस चीज़ को बढ़ावा देना है, तो इसमें बहुत से चीज़ों पर जो बढ़ावा दिया है बजट पर, तो सबसे पहले जो पॉइंट है कि मैक्रो आर्थिक विकास जो है इसको बढ़ावा देना है एक। और उसके बाद ऊर्जा परिवर्तन जो है दूसरा, जो है ये ऊर्जा परिवर्तन। तीसरा है डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, और इसमें जलवायु कार्यवाही और तकनीकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना, और निजी निवेशकों की जो है इसमें जो है इस बजट में जो पेश हुआ है, तो इसमें इन बातों को रखा गया है, यानी कि इन चीज़ों को बढ़ावा देना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट देख लेते हैं कि बजट की मुख्य बातें क्या क्या है। एक तो है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी करना। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो डिजिटल रुपया है उसको जारी करना। उसके बाद जो है कि ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा, यानी कि जो भी है ई पासपोर्ट जो है जारी किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्य शुरू किया जाएगा। इस बात को भी जो है इस जो बजट अभी पेश किया है इसको भी जो है इस में रखा गया है। उसके बाद है जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी पेश की जाएगी, एक तो ये है। उसके बाद है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए अधिनियम से रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम है उसको जो है नए अधिनियम से रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा, एक तो ये बात जो है इसमें रखी गई है। दूसरी है भारत की अनुमानित जो दर होगी वो होगी हमारी 9.2%। जो भारत की अनुमानित वृद्धि दर है वो होगी हमारी 9.2%। और उसके बाद तिलहन के लिए योजना शुरू की जाएगी, यानी कि जो तिलहन है उसके लिए जो है नई योजना जो है शुरू की जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ही देख लेते हैं पीएम गति शक्ति, यानी कि जो पीएम गति शक्ति है इसके लिए इस बजट में जो है 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसमें जो पीएम गति मास्टर प्लान को जो है इसमें पीएम गति मास्टर प्लान जिसमें 25,000 किमी तक विस्तारित किया जाएगा। 25,000 किमी तक जो है पीएम गति जो है विस्तारित किया जाएगा, और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए जो है इस बजट में आवंटित किए गए हैं। और इसमें 100 पीएम टर्मिनलों को अगले 3 साल विकसित किया जाएगा, यानी कि जो 100 टर्मिनल हैं उनको अगले 3 साल के लिए विकसित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि राज्यों के ऋण, यानी कि राज्यों के ऋण के लिए
1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है इस बजट में। यानी कि जो राज्यों के ऋण है वो 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसमें जो है ब्याज मुक्त ऋण और राज्य पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेश और उत्पादन निवेश की जो बातें हैं वो इसमें रखी गई हैं राज्य के ऋण में। और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस बजट में। उसके बाद नेक्स्ट है कि मल्टी मॉडल लॉजी सिस्टम पार्क, यानी कि जो मल्टी मॉडल लॉजी सिस्टम पार्क है इसमें पीपी यानी कि पीपीपी मॉडल के माध्यम से चार स्थानों पर यह पार्क खोले जाएंगे। एक तो जो है ये बात रखी गई है इस बजट में। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि पीएम विद्या जो है यह जो है वन क्लास यानी कि 1 टीवी चैनल प्रोग्राम इसके अंतर्गत, और इसमें 12 से 200 टीवी चैनलों तक का बढ़ावा दिया जाएगा। और जो ये है इसमें जो है कक्षा 1 से 12 तक के क्षेत्रीय भाषा में जो है शिक्षा दी जाएगी। अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें शिक्षा दी जाएगी पीएम विद्या में। उसके बाद नेक्स्ट है कि एमएसपी के लिए जो है कि 2.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित जो है एमएसपी के लिए निर्धारित दिए गए हैं इस बजट में। और इसमें 2021 और 22 की बात मैं करूं, जो एमएसपी है जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, ये 2021-22 पे गेहूं की खरीद की जो टन थी 1208 लाख टन, और धान की जो खरीद थी वो थी 163 लाख टन हुई थी 2021-22 में। लेकिन जो अभी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि एमएसपी है इसके लिए जो है कि 2.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि जो भी किसानों के द्वारा फसल उगाई जाती है, छोटे और बड़े उद्योग जो हैं एमएसपी में आते हैं जो फसलें, उसके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पीएलआई, यानी कि जो पीएलआई है उच्च ऊर्जा दक्षता मॉड्यूल के लिए, यानी कि पीएलआई जो है उच्च ऊर्जा दक्षता मॉडल के लिए, इसमें पीएलआई के लिए 9,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि जो इस बजट में पीएलआई के लिए 9,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसका जो है 2030 तक इसका जो लक्ष्य है यह भारत को 2030 तक 280 GW यानी कि GW के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। तो ये है जो पीएलआई जिसके लिए जो है 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि रेलवे में जो है कि 400 नई वंदे मातरम ट्रेनें शुरू की जाएंगी। 400 नई वंदे मातरम ट्रेनें शुरू की जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है कि क्रेडिट गारंटी, यानी कि जो क्रेडिट गारंटी है इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए जो है आपातकाल क्रेडिट गारंटी के लिए, यानी कि 2023 तक जो है इसको क्रेडिट गारंटी दी गई है 2 लाख करोड़ रुपए आपातकाल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है आवास योजना जो है, आवास योजना में ये कहा गया है कि 60,000 घरों की पहचान होगी। 60,000 घरों की पहचान जो है होगी इसमें, और इसमें 48,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं इसके लिए। यानी कि जो 60,000 घरों की जो है पहचान की जाएगी और जो है 48 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए हैं जो है आवास योजना। उसके बाद है वित्तीय समावेश यानी कि 1.5 लाख डाकघरों को जो है इसमें बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। वित्तीय समावेश जो है कि 1.5 लाख डाकघरों को बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जोड़ा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कर, केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर कर कटौती में जो है 10% से बढ़ाकर इसको 14% की जाएगी। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो केंद्र और राज्य में है कर कटौती 10% से 14% तक की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि
संयुक्त फैक्ट्री, यानी कि इसमें जो है 33% लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कारपोरेट सरचार्ज जो है, कारपोरेट जो सरचार्ज है इसमें जो है 12% से घटाकर 7% किया गया है। एक तो ये जो है इसमें कारपोरेट सरचार्ज के लिए है, यानी कि 12% से इसको घटाकर 7% किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हीरे पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया, यानी कि हीरे पर जो सीमा शुल्क है उसमें भी जो है 5% घटाया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो है 15% टैक्स लगेगा, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो है 15% टैक्स जो है इस पर लगेगा। तो ये था जो है आज का जो है टॉपिक केंद्रीय बजट, जो कि अभी हाल ही में 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि भारत की वित्त मंत्री है, उन्होंने जो है 1 फरवरी 2022-23 को जो है ये बजट जो है केंद्रीय बजट पेश किया है। तो इन्होंने जो ये बजट पेश किया है ये किया है दूसरी बार। और बजट जो होता है या कि साल का लेखा या जोखा जो है उस चीज़ को क्या कहा जाता है, बजट। तो ये था मेरा आज का टॉपिक केंद्रीय बजट। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होते रहे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।